बोलिए भारत माता की। मैं आपका ही तो देख रहा था। बोलिए भारत माता की। बोलिए भारत माता की। बोलिए मदन मोहन जी महाराज की। बोलिए मदन मोहन जी महाराज की। बोलिए कैला मैया की। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के मुखिया, हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, जिनको कि अभी आपने सुना, केंद्र में हमारे जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, गृह राज्य मंत्री के रूप में हमारे साथ काम कर रहे भाई जवाहर मैडम जी, हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज राजौरिया जी, संभाग के प्रभारी हेमराज मीणा जी, हमारे खंडार के विधायक जितेंद्र गोटवाल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादीज जी, हमारे करौली के लोकप्रिय विधायक भाई दर्शन सिंह जी, सपोटरा के विधायक भाई हंसराज जी मीना साहब, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई बिरजलाल जी, प्रभारी प्रेम प्रकाश जी, हमारे इस लोकसभा के संयोजक शिव कुमार सैनी जी, हमारी पूर्व विधायक राजकुमारी जी जाटव, रामनिवास जी मीणा प्रत्याशी टोडा भीम, विजय बैसला जी प्रत्याशी देवली उनियारा, अशोक सिंह जी धाबाई प्रदेश कार्य समिति सदस्य, हमारी पूर्व विधायक रोहिणी देवी जी, शेर सिंह मीना जी प्रदेश महामंत्री एसटी मोर्चा, हेमेंद्र वशिष्ठ जी, प्रहलाद सिंह जी, रमेश राजौरिया जी और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे करौली जिले के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जब राजनीति में काम करते हैं तो मन के अंदर विश्वास पैदा करना होता है। राजनीतिक दलों ने, राजनेताओं ने, जिनकी लंबे समय तक सरकार रही, उन्होंने जनता के बीच में जो काम करने थे वो काम उन्होंने नहीं किए और जनता के मन में राजनीतिक पार्टियां और राजनेताओं के प्रति एक ऐसा भाव उत्पन्न कर दिया कि जनता देखते ही उनका मन और भाव बदल जाता था। क्योंकि जनता के बीच में जब जाते हैं, जो जनता की सुननी भी पड़ेगी, जनता के काम भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं से जुड़कर उसको हल कराने का काम करे। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा झूठ और लूट का काम किया, झूठ और लूट का काम किया। उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की। मुझे ध्यान है वो करौली की घटना, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकल रही थी,
किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, यह आप सभी को पता है। राजस्थान के अंदर चाहे वो करौली हो, चाहे अलवर हो, भीलवाड़ा हो, झालावाड़ हो, हनुमानगढ़ हो या उदयपुर का कन्हैया लाल हो, किस तरह की घटना हुई थी, लेकिन तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकार ने किसी भी तरह का निर्णय नहीं लिया। ये ऐसी सरकार आपने देखी थी। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी सरकार का मुखिया जिनके मंत्री साथ में बैठे थे, जनता के बीच में जब शिक्षक बैठे थे, शिक्षकों के बीच में मुख्यमंत्री जी ने पूछा क्या ट्रांसफर में भ्रष्टाचार होता है, सभी ने खड़े होकर के कह दिया हाँ साहब होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जब इतनी बड़ी घटना थी तो उसका क्या किया? लास्ट तक कोई परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने वो घटना किस तरह से माननीय प्रदेश के मुखिया की तरफ कहा और उन्होंने कहा कि हाँ भ्रष्टाचार होता है। इन्होंने जिंदगी भर राज किया नहीं, भ्रष्टाचार किया है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, ये किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, ये किसी का काम नहीं करते। गरीबी के नाम पर वोट मांगा, सड़क के नाम पर वोट मांगा। आपने देखा होगा पहले गांव में स्कूल भी क्रमोन्नत कराना होता था, गांव के सरपंच गांव के वहां के जनप्रतिनिधियों को लेकर के जाते थे, जयपुर में जाके नेताजी के पीछे चक्कर लगाते थे, 10 चक्कर लगाते थे, जब भी नहीं हो पाता था। एक काम होता था, सड़क के लिए जाते थे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो जनता को विश्वास में लेकर के करती है, जनता के नियम बना करके करती है। आपको पता होगा हमारी केंद्र में सरकार बनी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे। क्योंकि हम जब जनता के बीच में रहते हैं तो जनता की बात भी सुनते हैं, जनता के हित का काम भी करते हैं। हमने एक योजना बनाई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। अरे हमारा तो जब 4, 6, 7 प्रदेशों में राज्य था, योजना पूरे देश की थी, लेकिन उस योजना को मूर्त देने का काम किया क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के थे। उन्होंने योजना बनाई थी कि 2000 की आबादी वाला गांव सबसे पहले जुड़ेगा, 1000 की आबादी वाला दूसरे फेज में जुड़ेगा, 500 की आबादी वाला तीसरे फेज में जुड़ेगा और उससे पीछे छोटे गांव जुड़ेंगे। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समाजवादी की सरकार है, बसपा की सरकार है या टीएमसी की सरकार है। हम देश के लिए नीति बनाते हैं, हम उस गरीब कल्याण की योजना को लेकर के चलते हैं। आपने देखा होगा हमारी सरकार आई थी 77 में, माननीय भैरव सिंह जी के नेतृत्व में हम अंत्योदय को लेकर के चले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर उन्होंने कहा यह देश और समाज जब खड़ा होगा जब उस अंतिम व्यक्ति के ऊपर लाभ पहुंचेगा, उस व्यक्ति को हम हमारे साथ खड़ा करेंगे जब ये भारत देश विकसित होगा। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की नीति को लेकर माननीय भैरव सिंह जी ने अंत्योदय योजना का विकास किया, काम के बदले अन्न योजना का उन्होंने चालू किया। और मित्रों 2013 में माननीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की सरकार आई तो भी हमने नियम बना करके काम किया। हमने कहा कि जो ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर के जो गांव हैं उनमें एक साथ स्कूल खोलेंगे और हमने एक साथ 350 स्कूलों के पूरे राजस्थान में खोल करके हमने किसी को जयपुर में नहीं बुलाया और एक कलम से 350 स्कूल करने का काम हमारी सरकार ने किया।
ये हम इसलिए करते हैं कि हम कार्यकर्ता हमारे जनता के बीच में जाते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाते हैं, जनता की जो समस्या है उसका समाधान करने का वादा भी करके आते हैं और उसको पूरी करके भी दिखाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, अभी अभी आपने देखा है, कहा है हमने आपसे, हमारे संकल्प पत्र में हमने जो आपसे वादा किया है, हम आज भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक एक वादे को हमारी सरकार पूरा करेगी और जो हमने समय दिया है उस समय से पहले हम पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि आपने देखा है, जो सच्चे मन से जहां काम करता है परमात्मा भी उसी का साथ देता है। आपने देखा होगा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो प्रदेश में बारिश भी अच्छी होती है, अकाल भी नहीं पड़ता है, किसान भी खुशहाल रहता है, मजदूर भी खुशहाल रहता है। क्योंकि हमारा मन साफ है तो परमात्मा को वो भी दिखता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारी सरकार को आए 2 महीने और कुछ दिन हुए हैं, लेकिन हमने आपसे जो वायदा किया था, हमने 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 16 दिसंबर को आपका काम हमने प्रारंभ कर दिया। हमें ध्यान है, हमारे एक एक कार्यकर्ता को ध्यान है, हमारे एक एक जनप्रतिनिधि को ध्यान है कि हम जनता के बीच में गए, जो वायदा पूरा कह करके आए, उन वायदों को हमें पूरा करना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा एक एक मंत्री साथी दिन रात मेहनत करता है। अभी मेहनत मूर्त रूप में आएगी। कन्हैया लाल जी हमारे दिन रात लगे रहते हैं, हमारे सुरेश रावत जी, हमारे सभी मंत्री जो काम के लिए बैठते हैं, 4-4, 6-6 घंटे ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं। एक एक योजना को अमली जामा किस तरह से पहनाया जाए, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसकी चिंता करते हैं। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं, यह कांग्रेस हमेशा झूठ और लूट की राजनीति करती है। आपने देखा होगा, इनकी भी सरकार, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन घोटालों में तो शामिल हो गए। लेकिन राजस्थान सरकार को जो काम मिलने वाला था उसमें किसी ने सहयोग नहीं दिया। अरे सरकार हो तो ऐसी हो, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हरियाणा में हमारी सरकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश वाले मुख्यमंत्री जी से हमने कहा, हमारी ये ईआरसीबी की योजना है, 13 जिलों की योजना है, फट से तैयार हो गए। हमने कहा भाई जी बातचीत की हमने कहा भाई जी दिल्ली आना है। उन्होंने कहा भाई साहब दिल्ली आना नहीं है, पहले मुझे जयपुर आना है, आपको साथ लेना है और उसके बाद हमें दिल्ली चलना है। ये बात होती है जहां अपनी सरकार होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये बात होती है, कोयला का संकट था, कोयला के संकट से बिजली की दिक्कत आ रही थी, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमने एक दिन सुबह चिट्ठी लिखी, रात को 11:30 बजे तो उनका फोन आ गया, भाई साहब मैंने मंजूरी दे दी है, कल से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये कोयला में भी घोटाला कर रहे थे, कोयला में बिजली उत्पादन की दिक्कत आ रही थी, तो वो भी उन्हें करके बताया। जैसा कि गजेंद्र जी बता रहे थे, सीकर चूरू झुंझुनू की बहुत बड़ी समस्या थी, 300 साल की समस्या थी, उसको भी हल करने का काम हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब से मिलकर के उसका भी हमने समाधान किया और उन 3 जिलों को भी पानी मिलने को तैयार हो गया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि आने वाले समय में हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको पता है, एक एक गारंटी को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करते हैं। और एक और मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, वो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। राजस्थान ने हमेशा 25 की 25
सीट 2 बार से दी है, लेकिन हमें विश्वास है कि 25 सीट आएंगी। लेकिन लगना चाहिए उनको कि 25 सीट आ रही है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, एक भी बूथ ऐसा नहीं रहे, एक भी पोलिंग बूथ ऐसा नहीं रहे जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हो। और एक भी सांसद हमारा 5 लाख से कम नहीं जीते। हमारी जीत एक भारी जीत हो, 5 लाख से ऊपर से हमारे हर कैंडिडेट जीते, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। अगर मैं गरीब कल्याण की बात कहूं तो आपने देखा है 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं धरातल पर आई हैं। यही नहीं, देश का स्वाभिमान, देश का सम्मान, रक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया है, विकास के क्षेत्र में हमने काम किया है, चाहे वो रोड के क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाले समय में हम सभी को जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में ऐतिहासिक बहुमत दिलवाना है, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने जो हमारा मान और सम्मान किया, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। राजस्थान सरकार, अब मैं हम सब की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए